नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपना नॉलेज 2.0 चैनल पर। मेरा नाम दिव्यांशु दीक्षित है। मैं यूपीएससी से रिलेटेड आपको हर चीज़ पढ़ाने की पारता कोशिश करूंगा, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इतिहास, भूगोल, कृषि, पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी। यहाँ मैं आज आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये ऐसे चीज़ें हैं हालांकि जिससे हम लोग रोज़ जुड़े तो रहते हैं या उनके बारे में पढ़ते रहते हैं, मगर कभी उनको महसूस नहीं किया, कभी उनके बारे में डीप नॉलेज नहीं लिए। तो आज हम यहाँ पर जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में थोड़ी सी डीप नॉलेज लेते हैं और जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जो सुनते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं, मगर उनको कभी महसूस नहीं कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ उपग्रहों के प्रकार और कक्षाओं के प्रकार। देखिए, आप लोग ये जानते होंगे कि उपग्रह क्या होते हैं। जैसे कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, ऐसे बृहस्पति का उपग्रह है, मंगल का उपग्रह है ना। तो उपग्रह क्या होते हैं ये हम भूगोल नहीं पढ़े, मगर इसमें उपग्रह कुछ मानव निर्मित होते हैं, कुछ उपग्रह कृत्रिम निर्मित होते हैं। कौन से उपग्रह मानव निर्मित हैं, कौन प्रकृति के वो निर्माण कर। अच्छा, कृत्रिम उपग्रह बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों कृत्रिम उपग्रह को बनाया गया, इसके बारे में आज हम ये जानकारी जुटाएंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे या एक तरह से करेंगे कि नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे? उपग्रहों के प्रकार और कक्षाओं के प्रकार। देखो, उपग्रहों के प्रकार। देखिए, उपग्रह पहले जानते हो उपग्रह होते क्या, पहले समझ लेते हैं। तुम जानते पहले उपग्रह क्या होते हैं? तो देखो, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक जो प्राकृतिक उपग्रह होता है जैसे चंद्रमा, और एक दूसरा जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, जो जैसे इरनस वगैरह जो सैटेलाइट होते हैं, इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उपग्रह ही बोलते हैं, जो भारत सरकार लॉन्च करती है। तो पहले हम समझते हैं उपग्रह क्या होता है। देखो, उपग्रह की डिफिनेशन ये होती है कि किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में जब कोई पिंड ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता तो उसे उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मगर मैं देखिए डिफिनेशन बनानी नहीं है, रट्टा नहीं मानना है, तो क्या कह सकते। देखो, सिंपल सी भाषा समझेगा। तो उपग्रह डिफिनीशन क्या लिखनी है, उपग्रह की डिफिनीशन क्या लिखनी है। तो उपग्रह की डिफिनीशन होगी वे पिंड जो पृथ्वी या ग्रह के, पृथ्वी लिखो या ग्रह लिखो, ये देखिए, वे पिंड जो पृथ्वी या ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ये एक सिंपल डिफिनीशन है समझाने के लिए। वो एक डिफिनीशन है कि साइंटिफिक डिफिनीशन है, ये समझाने के लिए। क्या? वे पिंड जो अर्थ या ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो मतलब कोई पत्थर है, कोई मतलब कोई उल्का पिंड है, ये भी चक्कर लगाते हैं, तो क्या ये भी सैटेलाइट हो? नहीं, ये सैटेलाइट नहीं थे, जो निश्चित पाथ पर चक्कर लगाते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा कि निश्चित पाथ पर ही क्यों चक्कर लगाते हैं? तो वो निश्चित पाथ पर इसलिए चक्कर लगाते हैं कि हर ग्रह का अपना एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है। कैसे? हमने क्या कहा कि हर एक ग्रह का एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है। कैसे होता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र? देखिए, जैसे अर्थ के अंदर जब हम कोई चीज ऊपर से ऐसे फेंकते हैं तो क्या होती, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाती। ऐसे अर्थ के बाहर भी गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, जिसके कारण जो उपग्रह होते हैं उससे अटैच रहते हैं, उसके आकर्षण बल के कारण उनसे बंधे रहते हैं। ये नहीं कि आज चंद्रमा यहाँ है तो कल मंगल घूमने चला गया, परसों बुध घूमने चला गया, नरसों जुपिटर घूमने चला गया, ऐसा नहीं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण ही ये उपग्रह एक दूसरे से क्या बंधे रहते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं,
बंधे रहते हैं, यानी कि जुड़े रहते हैं, है ना, कि ये अपनी कक्षा को छोड़कर इधर उधर नहीं जाते। तो हमने क्या किया, वे पिंड जो पृथ्वी या ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। याद रखना किसके कारण चक्कर लगाते हैं, क्यों, उनका पाथ फिक्स होता है। जब पाथ फिक्स होता है तो अच्छा, पाथ कैसे फिक्स होता है, किसके कारण पाथ फिक्स होता है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र कारण। कैसे, गुरुत्वीय कर्षण क्षेत्र के कारण ही गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण ही क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण ही उपग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब कहते हैं उपग्रह, बात करते हैं उपग्रह की। तो हमने आपको बताया उपग्रह दो टाइप के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह, दूसरा कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह, देखो हम यहाँ उपग्रह की जो बात करेंगे, यहाँ केवल पृथ्वी से रिलेटेड ही बात करेंगे, ताकि हमें सैटेलाइट वगैरह पढ़नी है ना, तो हम केवल इससे ही रिलेटेड बात करेंगे। हम यूनिवर्स में जैसे कि बुध है, मंगल है, या जो मिल्की वे में जो ग्रह हैं उनके उपग्रह के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो हम किसी की बात करेंगे, अर्थ से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो अगर आप जानते हैं, हम जानते हैं या आप जानते हैं कि प्राकृतिक उपग्रह अर्थ का कौन सा, चंद्रमा। मगर अगर हम आपसे पूछें कि पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह कौन कौन से हैं, कृत्रिम उपग्रह, तो शायद आप एक बार सोच में पड़ जाएंगे, ताकि बहुत सारे हैं, शायद आपको नाम भी ना पता हो। तो मेरा मेन मकसद है आज कृत्रिम उपग्रह के बारे में पढ़ाने का। ठीक है ना। तो हम आज पढ़ते हैं कि कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा प्राकृतिक उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं कि चंद्रमा हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, मगर फिर भी एक बात प्राकृतिक उपग्रह के बारे में आपको बता देते हैं, क्या, जिसे प्रकृति ने बनाया होता है। लिख देते हैं यहाँ पर हम, प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है, जिसे प्रकृति ने बनाया होता है, जिसे प्रकृति ने बनाया होता है, वो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। अच्छा, कृत्रिम उपग्रह आप कहेंगे जिसे मानव ने बनाया था। हाँ बिल्कुल सही, जिसे मानव अपने विशेष कार्यों के लिए बनाता है, जिसे मानव अपने विशेष कार्यों के लिए बनाता है, उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। देखिए, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे कृत्रिम उपग्रह के बारे में। तो कृत्रिम उपग्रह कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले डालते हैं कृत्रिम उपग्रह कौन कौन से होते हैं, मतलब कृत्रिम उपग्रह कौन कौन से होते हैं और कौन कहाँ कहाँ भेजे जाते हैं, किस किस लिए बनाए जाते हैं। तो पहले ये जानेंगे कि कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं किस किस लिए बनाए जाते हैं। देखो, हर एक सैटेलाइट का अपना एक अलग कार्य होता है। देखो, कोई मैप दिखाने के लिए सैटेलाइट बनाया जाता है, कोई मौसम की जानकारी के लिए बनाया जाता है, कोई दूर संचार यानी फोन पर बात करने के लिए बनाए जाते हैं। तो सबके अलग अलग होते हैं। तो सबके अलग अलग होंगे तो सबके अलग अलग टाइप भी हम लोग पढ़ेंगे। सबके अलग अलग होंगे तो सबके अलग अलग हम यहाँ पर टाइप भी पढ़ेंगे। पहला हम उपग्रह पढ़ेंगे, मतलब पहला कृत्रिम उपग्रह पढ़ेंगे, उसका नाम होगा, क्या होगा, दूर संचार उपग्रह। देखिए आपके यहाँ समझ आ रहा होगा, दूर संचार उपग्रह। तो दूर संचार उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जो संचार, मतलब जो संचार का उपयोग करते हैं। देखिए, संचार का मतलब उपयोग करने का मतलब जो हमारी टेलीफोन से बात कराते हैं, जो संचार के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये वो होते हैं जो संचार के लिए
उपयोग किए जाते हैं, ठीक ना। उन्हें दूर संचार उपग्रह कहते हैं, ठीक ना। ये संचार के लिए, जैसे आप बात करते हैं, किसी अपने फ्रेंड को फोन मिला, हाँ हेलो कहाँ हो, मतलब कितना आसान लगता है ना, बस हाँ हेलो कहाँ हो, मिलाओ और सट दे उठा ले। मगर ये सोचते हो ना, इसके पीछे कितनी मेहनत रही होगी, उन्होंने कैसे कैसे ये सब काम करने के लिए क्या क्या किया होगा, कैसे कैसे उन्होंने बनाया होगा। आज जो चीज़ें हमें आज आसान लगती है कि इंटरनेट खोलो और चालू कर लो, खोलो और इंटरनेट चलाने लगो, कितना आसान है। कहीं ना कहीं यार फ़ोन में तो इंटरनेट चलाना है कितना, ये तो ईजी है, मगर ये ईजी नहीं है, इसको ईजी बनाया गया है ना। देखो, जब किसी लाइफ को ईजी बनाना होता है ना, तो उसके लिए पहले हार्ड वर्किंग की जाती है। जब हार्ड वर्क करोगे तभी कोई लाइफ ईजी बन पाएगी। तो ये इतना ईजी नहीं था, मगर इसे आज ईजी बना दिया गया। तो आप जानेंगे संचार के लिए, ये तो एग्जाम्पल है, ये संचार के लिए उपयोग किया। अब संचार के लिए, अब भाई संचार के लिए उपयोग किए जाते हैं तो इनके नाम भी होंगे, तो हाँ इनके नाम भी है। संचार में के लिए कौन कौन से उपग्रह यूज किए जाते हैं, तो संचार में उपग्रह किए जाते हैं इनसेट, एक जो संचार के लिए उपयोग किए जाते हैं इनसेट। दूसरा है जी सेट, तीसरा है CMS। देखो कभी कभी न्यूज में पढ़ते होंगे कि भारत ने आज इनसेट उपग्रह को लॉन्च किया। अब याद रखना, जब भी इनसेट उपग्रह को लॉन्च किया तो आप समझ लेना इनसेट उपग्रह किससे संबंधित होगा, दूर संचार उपग्रह से संबंधित होगा। जीसेट भी दूर संचार से, CMS भी दूर संचार से शामिल होगा, है ना, इन्हें सगला बोलते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है मौसमी उपग्रह। देखो ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, मौसमी उपग्रह वे उपग्रह जो मौसम की जानकारी देते हैं, वे उपग्रह जो मौसम की जानकारी देते हैं, उन्हें मौसमी उपग्रह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, मौसमी उपग्रह कहते हैं। तो आप समझ गए, जो मौसमी उपग्रह जो मौसम की जानकारी देते हैं उन्हें मौसमी उपग्रह कहते हैं। अच्छा, मौसमी उपग्रह कौन कौन से होते हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक मौसमी उपग्रह होते हैं, कल्पना। कल्पना लड़की का नाम नहीं है, कल्पना उसका नाम है, कल्पना उपग्रह, है ना, कल्पना उपग्रह। ये मौसमी, देखिए ये मौसमी उपग्रह के बाद जिसे मौसमी उपग्रह के बारे में पढ़ा दिया, अब मौसमी जिसे इसमें इनसेट, जीसेट, CMS होते हैं, ऐसे मौसमी उपग्रह के नाम भी होते हैं। तो ये मौसमी उपग्रह के नाम में कौन है, एक कल्पना उपग्रह, कौन सा, कल्पना उपग्रह, तीसरा इनसेट 3D। अब आप एक बात पूछेंगे कि यहाँ भी इंसेट, तो देखो जहां D लग जाए, मतलब इंसर्ट D, इंसर्ट 4D, इंसर्ट 3D G, जहाँ D लग जाए तो समझ लो मौसमी उपग्रह। मगर जहाँ इंसर्ट 07, इंसर्ट 072, इंसर्ट 073, तो ये आप समझ लीजिए दूर संचार उपग्रह हैं। तो ये जैसे इंसर्ट 3D, इंसर्ट 3DR, इंसर्ट 4D ETC, है ना, ये उपग्रह होते हैं। ये मौसम में, ये मौसम की जानकारी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अभी देखो सर्दी होती है तो हम लोग देखते हैं ना, अरे यार आज 4 डिग्री टेम्परेचर, अरे आज 2 डिग्री टेम्परेचर। तो ये हमें टेम्परेचर कैसे पता चलता है, हम कैसे जानकारी कर लेते हैं। कोई हमारे अब्बा जान तो ऊपर खड़े नहीं है, ना ही आपके कोई रिश्तेदार ऊपर नहीं खड़े कि हाँ बेटा आज जाओ, आज ठंडा मौसम होगा या आज गर्म मौसम होगा, ऐसा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, फोन खोलते हैं, देख लेते हैं कि आज इतनी डिग्री टेम्परेचर है, या आज इतनी डिग्री टेम्परेचर, आज इतनी गर्मी है, आज इतनी सर्दी है, आज धूप है, आज बरसात। तो ये यही काम में लाए जाते हैं। और जितना ये आसान हम लोग को लगता है ना, उतना आसान ये होता नहीं है। चलिए अच्छा, अब दूसरे उपग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा उपग्रह होता है, मतलब तीसरे नंबर का उपग्रह है, इसके नेक्स्ट वाला उपग्रह है, उसको बोलते हैं सुदूर संवेदन उपग्रह।
अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये पृथ्वी के आंकड़ों की जानकारी प्रदान करता है। देखो, ये पृथ्वी के आंकड़ों की जानकारी प्रदान करता है। अब देखो यहाँ हमने क्या लिखा, पृथ्वी के आंकड़ों की जानकारी प्रदान करता है। कैसे आंकड़े? देखो, कहीं भूकंप आया, जैसे अभी तुर्की में आया, तुर्की में आया था, तो तुर्की में जो भूकंप आया था उसमें बहुत सारा मतलब बिल्डिंगें गिर गई, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत मतलब जान हान धन सबकी हानि हुई, ठीक ना, सब लोग मारे गए। देखो हमारा भारत देश ने भी मदद की। देखो हमारे भारत देश की यही एक क्वालिटी है, दुश्मन को भी प्रेम से देखना। मतलब ये नहीं कि किसी से दुश्मनी हो जाए तो हम दुश्मन के को दुश्मनी की नज़र से देखें, नहीं, उसको भी बुरे मदद मतलब कि बुरे वक्त पर साथ देना, यही है भारत। बस कोई कहता ना तुम्हारे भारत ने क्या दिया, हम तो कहते हैं हमारे भारत ने प्रेम दिया। लव इज मोस्ट पावरफुल। तो चलो आते हैं, पृथ्वी के आंकड़ों की जानकारी प्रदान करता है ना। तो कैसे आंकड़े होते हैं? जैसे कहीं भूकंप आ जाए, भूकंप आ गया, अब जब भूकंप आया तो बहुत सारा नुकसान होता, तो देखते हो ना सैटेलाइट इमेज प्राप्त होती नहीं होती हैं, तो सैटेलाइट इमेज प्राप्त कर देते हैं, तो वही होता है। जैसे कहीं पर बाढ़ आ जाए, बाढ़ आ गई तो भी सैटेलाइट मतलब कितना नुकसान हो गया, कितना एरिया गिर गया। जैसे कोई देश अपने देश में इंटर करने की कोशिश करे तभी क्या होता, सैटेलाइट, यही सैटेलाइट होता है कौन सा, दूर संवेदन उपग्रह। तो यही सैटेलाइट होता है जो जानकारी प्रोवाइड कराता है, होता है नहीं होता, यही उपग्रह होता है जो हमें जानकारी प्रोवाइड कराता है। और फिर जैसे अभी आपने देखा होगा, चाइना ने पहले गलवान घाटी से घुसने की कोशिश की, फिर अरुणाचल प्रदेश से घुसने की कोशिश की। तो जैसे गलवान घाटी से घुसा तो ऑस्ट्रेलिया ने हमारी क्या की, हेल्प की। उसने क्या होता, नहीं देखो हेल्प क्या की, मतलब उसने ये दिखाया कि देखो हमारी इंडियन आर्मी एक्टिव थी, मतलब सो नहीं रही थी, एक्टिव थी। तो ठीक ना, तो अप्रिशिएट मिला, और वैसे भी अभी इंडिया को विश्व में बहुत अप्रिशिएट मिल रहा है ना। तो ये उसकी जानकारी प्रदान करता है। अच्छा, इसमें कौन से आते हैं? तो इसमें जो आते हैं उपग्रह आते हैं, इसमें आता है IRS, दूसरा कार्टोसैट, तीसरा ओशियन सेट, चौथा सेट, पांचवा हाइसेस, और छठा EOS। ये आते हैं, है ना, ये सब आते हैं इसमें। अब आता है नौ परिवहन उपग्रह। चौथा कौन सा आता है? तो आप समझ गए ना। अब जहां देखा जाएगा सुदूर संवेदन उपग्रह, तो आप जान जाएंगे, जहां सुदूर उपग्रह होगा तो आप यहाँ पर जान जाएंगे, है ना, यहाँ पर जान जाएगा। तो अब पढ़ते हैं नौ परिवहन उपग्रह। नौ परिवहन उपग्रह है, यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट। नौ परिवहन उपग्रह क्या होते हैं? इसमें देखो ये हमारे काम नहीं आते हैं, मतलब आते हैं हमारे काम ये, मगर हमारे इनडायरेक्टली काम आते हैं। कैसे? जैसे सेना है, ठीक ना, सेना होता है और रडार लगा होता है, तो ये जब कोई जहाज इंटर करता है तो रडार में आ जाता है। अच्छा, कभी सोचा रडार कैसे काम करता है? तो रडार जो काम करता है ना, ये इसी सैटेलाइट पर काम करता है, मतलब इसी सैटेलाइट बेस्ड काम करता है। जैसे हवाई जहाज उड़ा, तो अब हवाई जहाज में तो कोई रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट तो होती नहीं है, तो उन्हें रास्ता कैसे पता होता है कि हमें यहाँ टर्न मुड़ना है, यार लेफ्ट मुड़ना है या सीधे मुड़ना। तो उसके लिए भी नौ परिवहन उपग्रह की जानकारी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, और जैसे हवाई जहाज होते हैं, पानी वाले जहाज होते हैं, तो इनमें भी हमारी मदद करते हैं। अब पानी में ना तो रोड बनी है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है इधर टर्न मुड़ो इधर, तो इधर इसके लिए हमारी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि कहाँ जैसे जहाज है ना, जहाज, पानी वाले जहाज, मिसाइल, इनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में, इन सबको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं, ठीक ना, मदद करते हैं। तो अच्छा, अब एक लास्ट है खगोलीय उपग्रह। कौन सा है? खगोलीय उपग्रह। अच्छा, इसका जो मतलब इस उपग्रह का नाम होता है इरनस,
क्या नाम होता है, इरनस होता है। इसके लिए जो उपग्रह यूज किया जाता है वो इरनस उपग्रह यूज किया जाता है, यानी कि इरनस सैटेलाइट यूज किया जाता है। अब आता है खगोलीय उपग्रह। खगोलीय उपग्रह, तो ये कैसे उपग्रह होते हैं? ये ऐसे देखो, ये जो खगोलीय उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी के कक्ष में चक्कर तो लगाते हैं, मगर पृथ्वी की आंतरिक घटनाओं की जानकारी नहीं देते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसा कि पृथ्वी चक्कर लगाते हैं और जानकारी नहीं देते हैं, ये क्या बात हुई? हाँ, सही सुना। ये अर्थ के चक्कर तो लगाते हैं, ये अर्थ के, ये सैटेलाइट जो होते हैं अर्थ के चक्कर तो लगाते हैं मगर जानकारी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, ये अर्थ के बाहर की जानकारी प्रोवाइड करते हैं, जैसे मिल्की वे की जानकारी प्रदान करना, या सौरमंडल की जानकारी प्रदान करना, या ब्रह्मांड की जानकारी प्रदान करना। तो ये कार्य करते हैं। तो वही क्या करते हैं, ये चक्कर तो लगाते हैं मगर ये ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त कर बताते हैं। ब्रह्मांड की जानकारी, सौरमंडल की जानकारी, ठीक ना, आदि के बारे में बताते हैं, माँ के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। और ये पृथ्वी की कक्षा में घूमते हैं मगर बाहर की जानकारी बताते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वहां की जानकारी बताते हैं, पृथ्वी की जानकारी बताते हैं। अच्छा, हालांकि अब आपको एक बात बता दें, भारत में केवल एकमात्र खगोलीय उपग्रह है, ये नोट कर लो, ये नोट पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भारत में कितने खगोलीय उपग्रह हैं, तो ऐसा केवल एक है, एकमात्र खगोलीय उपग्रह भारत के पास है, भारत के पास है। हालांकि अब काम हो रहा है इस पर और ज्यादा वो तो। अच्छा, उस उपग्रह का नाम क्या? उस उपग्रह का नाम है एस्ट्रोसैट। अभी काम हो रहा है उपग्रह पर, इस खगोलीय उपग्रह पर, और भी लॉन्च किए जाएंगे भविष्य में, देखो और भी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, मगर अभी फिलहाल के लिए एक ही उपग्रह एस्ट्रोसैट उपग्रह। आई होप आपको मजा आई होगी हमारे साथ पढ़ने में, आपको सारे डाउट क्लियर होंगे, और जो नहीं भी समझ में आया होगा आप हमसे पूछना, कमेंट करना, हम उसके बारे में क्लियरिटी देंगे। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ अपना नॉलेज 2.0 पर। धन्यवाद।